जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मद्यनिषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 40 सिलेक्टेड प्रश्नों का एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। तो आप लोग इस रिवीजन सेट को पूरा लगाइए और इसमें से आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है मद्यनिषेध सिपाही और कक्षपाल के लिए, तो फटाफट से जाकर आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख मिलता है? 23, 34, 12 या फिर डी 45? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए, वर्तमान की बात करें तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितना है? 12। जिस समय संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितना है? तो 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो साथियों, अग्नि की वेदियां जो है लोथल और कालीबंगा दोनों स्थानों पर हड़प्पा काल की अग्नि वेदियों के प्रमाण मिले हैं, लोथल और कालीबंगा। तो ऑप्शन में यहाँ पर केवल लोथल दिया हुआ है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। और कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे किस प्रकार से ज्वाइन करना है। तो इसमें से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? इसका सही जवाब है विजयालय। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है विजयालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेहरू रिपोर्ट निम्न में से संबंधित थी? इसका सही जवाब है संवैधानिक ढांचा से। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है संवैधानिक ढांचा से। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। क्लास का पीडीएफ, 1 लाइनर नोट्स, 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जी के नोट्स, सब कुछ आपको बैच में मिलेगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? दफला पहाड़ियाँ। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है दफला पहाड़ियाँ। आगे देखिए, 100 वाट के विद्युत बल्ब द्वारा 5 घंटे में उपभुक्त ऊर्जा का यूनिट क्या होगा? सबसे पहले 100 वाट को हम लोग किलोवाट में बदलेंगे, तो इसको बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे। तो 100 में अगर हम लोग 1000 से भाग करें तो ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा 0.1 किलोवाट। ठीक है, तो पी का मान कितना हो गया? 0.1 किलोवाट। उसके बाद टाइम दिया हुआ है कितना? तो टाइम आपका दिया हुआ है 5 घंटे का। आपको निकालना है ऊर्जा, यानी W निकालना है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, P बराबर W/T। तो यहाँ से हम 1 लगा देंगे, W निकालना है तो W बराबर क्या हो जाएगा? P गुना T। P का मान कितना है? तो यहाँ देख सकते हैं 0.1 है और T का मान 5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5 यूनिट। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब है माइकल फैराडे ने किया था। किसने? माइकल फैराडे ने। आगे देखिए, किसी तत्व की पिंड संख्या 24 एवं न्यूट्रॉन की संख्या 12 है तो उस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? देखिए पिंड संख्या का मतलब द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है।
तो एक फॉर्मूला होता है पिंड संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये होता है द्रव्यमान संख्या बराबर। तो हमको यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। तो अगर हम लोग प्रोटॉन की संख्या निकाल लेते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस एन बराबर क्या हो जाएगा, पी। एन को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, प्लस एन का माइनस एन इक्वल पी। ए का मान 24 दिया हुआ है, एन का मान 12 है बराबर पी। तो 24 में 12 जाएगा, कितना बचेगा 12, यानी प्रोटॉन कितना है 12। तो अगर किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या 12 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा, तो 12 ही होगा। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, आप यहाँ बैठिए वाक्य में यहाँ शब्द क्या है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए, आप यहाँ बैठिए वाक्य में यहाँ जो है ये क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या है, क्रिया विशेषण। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है, तो उत्कर्ष का क्या होता है विलोम, अपकर्ष। चौथा ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसको क्या कहा जाता है। तो साथियों, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसको कहा जाता है अनाक्रांत। ठीक है, क्या बोला जाता है, अनाक्रांत। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखते हैं, अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है। इसमें हम लोग जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं। तो अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका सही जवाब है भगवान। ठीक है, अनंत यानी कि भगवान। उत्तरामेरुर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा। तो उत्तरामेरुर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है, तो इसका सही जवाब है चोल। ठीक है, चोल प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। आगे देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था। तो ये एक नियामक अधिनियम था। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, ए ओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो साथियों, ए ओ ह्यूम के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, बिल्कुल सही है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, यह भी सही है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया, यह भी सही है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, ये गलत है। ए ओ ह्यूम ने अध्यक्षता नहीं किया था, स्थापना भले किया था। तो डी वाला यहाँ पर गलत है। आगे देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं, प्रत्येक होते कितने वर्ष अंतराल में। यह क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं। तो इसका सही जवाब है प्रत्येक दूसरे वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितना है, 245 है। आगे देखिए, नंदलाल बोस प्रसिद्ध है उनके। इसका सही जवाब है चित्रों के लिए। किसके लिए, चित्रों के लिए प्रसिद्ध है नंदलाल बोस। आगे देखिए, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। संयुक्त सत्र के बारे में हमने आपको बताया था, इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 108 में मिलता है। संयुक्त सत्र को बुलाता कौन है, तो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर कौन सा है।
तो ढाका में एक हिंदू मंदिर है, नाम क्या है? ढाकेश्वरी मंदिर। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर है। आगे देखिए, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? बी राइट आंसर करेंगे, स्थलाकृतिक मानचित्र बोला जाता है। बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? बताइए, भारत में कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी में बहती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन के हिसाब से एकमात्र नर्मदा नदी। ठीक है, भारत में नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है और ये पश्चिम की ओर चलकर अपना जल कहाँ पर गिराती है? तो अरब सागर में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? तो इसको जल डमरू मध्य बोला जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? इसका सही जवाब है दिया से। दियारा शब्द दिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी का दीपक। आगे देखिए, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बताइए। सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पर स्थान का नाम दिया हुआ है और स्थिति दिया हुआ है, कहाँ पर ये स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए की बात करें, यहाँ पर बताना है कौन सा मेल सही नहीं खाता है। तो यहाँ पर ट्राफल्गर स्क्वायर दिया लंदन में, बिल्कुल सही है। रेड स्क्वायर मॉस्को में है, ये भी सही है। और सी ऑप्शन में तियानानमन स्क्वायर, ये बीजिंग में, ये भी सही है। तहरीर स्क्वायर, इसका मतलब होता है शहीदी स्क्वायर, ये कहाँ पर है? तो अबू धाबी में नहीं है, ये मिस्र की राजधानी काहिरा में है। तो डी वाला ऑप्शन मेल नहीं खाता है, बाकी सभी सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्यावधि कितनी होती है? सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो अस्थायी सदस्य की कार्यावधि कितनी होती है? तो 2 वर्ष के लिए। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, 2 वर्ष के लिए। वराहमिहिर का वृहत संहिता ग्रंथ आधारित है, बताइए किस पर? तो वराहमिहिर की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले एक प्रमुख विद्वान थे। और ये जो वराहमिहिर का वृहत संहिता ग्रंथ है, ये आधारित है खगोल विज्ञान पर। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? याद रखिएगा, मैगपी रॉबिन। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है। 25 वर्ष। कितना है? 25 वर्ष। निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया? तो संगम साहित्य जो है तमिल भाषा में लिखा गया। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, तमिल भाषा। आगे देखिए, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है अर्जुन पुरस्कार। आगे देखिए, सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह है।
कौन सा स्थान पर आता है सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से? तो सूर्य से सबसे नज़दीक है बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, यानी तीसरे स्थान पर आता है। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है तीसरा। आगे देखिए दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया था? तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में अकबर ने किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अकबर। एक लीप वर्ष में डैश दिन होते हैं? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कनिष्कपुर। पटना का नाम कनिष्कपुर कभी नहीं रहा। बाकी पटना का नाम प्राचीन काल में कुसुमपुर रहा है, ठीक है, पुष्पपुर भी रहा है, अजीमाबाद भी रहा है, ये सब रहा है, लेकिन कनिष्कपुर नहीं रहा है। अजीमाबाद पटना का नाम किसने रखा था? तो औरंगजेब के पुत्र शहजादा अजीम ने इसका नाम अजीमाबाद रखा था पटना का। आगे बढ़ते 36। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है किस क्षेत्र में? मानव अधिकार के क्षेत्र में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? शॉर्ट में लिखा था BARC, ठीक है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर है? मुंबई में, ट्राम्बे मुंबई में, ठीक है, मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है, बताइए किससे? आंसर है विधवा विवाह से। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक संस्कृत विद्वान और बड़े समाज सुधारक थे। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य की बोली को किसने सबसे अलग पहचान के लिए बिहारी बोली कहा है? तो स्टार मार्क कर लीजिए, ये कहा है EM फोस्टर ने। चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है। तो साथियों आज का सेट आपका कंप्लीट होता है। अब चलिए जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो सक्सेस वर्ल्ड MCQ। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, सक्सेस वर्ल्ड MCQ। उसके बाद ओपन करना है, फिर ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे नीचे आ जाना है, आपको लिखा हुआ मिलेगा बिहार मद्य निषेध और कक्षपाल। तो यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को आप लोग ले सकते हैं। और बैच में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। और अधिक जानकारी चाहिए तो ये WhatsApp नंबर है, इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।